फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस को। तो चलिए देखते हैं। हेलो बच्चों, तो हम देख लेते हैं अभी एक्सरसाइज 3.1 को। इधर क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें कुछ इधर लीनियर पेयर्स दिए होंगे जिन पे हमें फाइंड आउट करना है कि आंसर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट निकला हमें उनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली बनाना है। तो देख लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन। इधर दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन दी हुई है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रूल कि कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इधर निकालेंगे a1 बाय a2 हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या है, फिर b1 बाय b2, फिर देखेंगे c1 बाय c2 क्या होगा। तो इधर a1 बाई a2 है, जब x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं रहता डेट मीन्स इसमें रहता है 1 बाई 2 है, एंड b1 बाई b2 में है, इधर भी नहीं है कोई कोफिशिएंट डेट मीन्स 1 बाई 2 आ जाएगा, इधर 2 है, एंड c1 बाई c2 इधर 5 बाई 10। एकदम सिंपली आपको दिख रहा है इधर, तो ये मैंने लिख लिया। अब देखते हैं कोई टर्म कैंसिल आउट होती है क्या। इधर 1 बाई 2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इधर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो हमें इधर हम अगर इधर देखते हैं तो हमें इधर a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 तीनों इक्वल दिख रहे हैं। सब में 1 बाई 2 सोल्यूशन आ रहा है, तो उसे लिख लेते हैं हम। ये तीनों हो गए इक्वल। अब ये तीनों हमारे जो निकल के इक्वल, इसका मतलब दे आर कोइंसिडेंट। इनका लाइन क्या बनेगा, लाइन बनेगा कोइंसिडेंट, एंड अगर कोइंसिडेंट है तो रिजल्ट क्या निकलेगा, कंसिस्टेंट। मैंने इधर ये नोट डाउन कर लिया, लाइन्स आर कंसिस्टेंट therefore equations are lines are coincident and therefore equations are consistent। अब जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है तो इसके रिजल्ट निकलते हैं, वो रिजल्ट हम ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे। तो हमें इससे पहले हमें इधर निकाल लेना पड़ेगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के लिए दो बॉक्स में हम उसके दो सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। तो वो निकाल लेते हैं। पहले मैंने दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली लिख लिया है। अब इन दोनों के लिए जो हमने दो बॉक्स बनाए, इनमें हम x एंड y की दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सो पहले वाले में अगर हम ले x को अगर हम 0 पकड़ते हैं तब इसके क्या सॉल्यूशंस निकलते हैं हम देखते हैं। इधर रफली देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5। अगर हम x को 0 पकड़ ले तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। डेट मीन्स इधर डायरेक्टली निकल रहा है y इज इक्वल टू कितना, 5। तो x को क्या पकड़ा था 0 एंड y का आंसर निकला 5, तो ये निकल गया। अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में अगर हम y को 0 पकड़ ले तब क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है सोल्यूशन, ये है इक्वेशन। सो अगर y को 0 पकड़े तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 5। सो y को अगर हम 0 पकड़े तो इधर x इज इक्वल टू कितना निकल आया, 5। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। ये तो सॉल्व आउट हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, इनमें क्या वैल्यूज़ आएंगी। सो मैं फर्स्ट में इक्वेशन लिख लेती हूँ, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसे रफली एक साइड में कर लेना। सो सबसे पहले अगर हम इसमें x को पकड़े 1, x को 1 लेकर देखते हैं क्या निकलता है। अगर x हो जाएगा 1 तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, डेट मीन्स 2 प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 10, ये रह जाएगा। अब ट्वाइस वाई इज इक्वल टू, ये 2 इधर पॉजिटिव में है तो इधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, ये 10 माइनस 2 हो जाएगा। सो इधर हम y की वैल्यू, अब 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8। सो इधर ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 8 आ गया, और y की वैल्यू आ जाएगी, ये क्योंकि इधर ये वाला 2 इधर मल्टीपल में है तो इधर आ जाएगा डिवीजन में। सो ये हो जाएगा 8 बाई 2, डेट मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, y इज इक्वल टू निकल गया 4, y इज इक्वल टू निकल गया 4। ये आ गया। हमने इधर x को क्या पकड़ा था 1 एंड y की वैल्यू आ गई 4। ये हो गया क्लियर। अभी x की अलग वैल्यू लेके देखते हैं। मैं इधर करके देखती हूँ उसे, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 10, ये था इक्वेशन। अब x को लेकर देखते हैं 2, देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है। 2 इंटू 2 प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 10। अब हम इस 4 को इधर मूव कर देंगे, ये इधर पॉजिटिव में है, इधर आ जाएगा नेगेटिव में। तो 10 माइनस 4 ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है तो इधर नेगेटिव में, दैट मीन्स 10 माइनस 4 आ जाएगा 6। सो y इज इक्वल टू, ये मल्टीपल में है इधर आ जाएगा डिवीजन में, दैट मीन्स 6 बाई 2 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया क्लियर। सो y की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया।
सो एक्स को हमने इधर क्या लिया था 2, एक्स को लिया था 2, वाई की आंसर निकल गया 3। अब हमारे दोनों इक्वेशंस के दो दो सोल्यूशंस आ गए, एक्स की 2 वाई की 2 सोल्यूशन, इधर भी एक्स की 2 वाई के 2 सोल्यूशंस आ गए। सो अब हमें बताया था क्वेश्चन में कि सोल्यूशन को ग्राफिकली निकालना है, तो हम अभी इस सारे आंसर्स को एक ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। मैंने जो प्रीवियस पेज में इक्वेशंस की वैल्यूज़ लिखी थी उसे मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर दी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम इधर प्लॉट करते हैं। तो इक्वेशन 1 के लिए देख लेते हैं, एक्स दिया हुआ है 0, डेट मीन्स एक्स की वैल्यू इधर रहेगी एंड वाई इज इक्वल टू 5, सो वाई की वैल्यू जाएगी ऊपर इधर, y इज इक्वल टू 5। ये एक पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 0,5, ये लिख दिया। अब सेकंड में है x 5 एंड y 0, y 0 है डेट मीन्स ये ऊपर को नहीं जाएगा, और x 5 मतलब इधर, तो ये इसका पॉइंट इधर आ जाएगा, ये प्लॉट कर दिया हमने। इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 5,0। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला लाइन, फर्स्ट वाले इक्वेशन का जो लाइन निकल रहा है वो हमने इधर लिख लिया। अब सेकंड वाले इक्वेशंस के आंसर हम पुट करते हैं इधर कोऑर्डिनेट्स। सो x दिया हुआ इधर 1 एंड y है 4, x 1 है इधर एंड y 4, डेट मीन्स हम अगर ऐसे देखेंगे तो y 4 इधर आ रहा है पॉइंट, सो इसे हम इधर नोट डाउन करते हैं y, 1,4, ये आ गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू 2 इधर है, y की वैल्यू 3, अगर हम जाए तो ये रहा पॉइंट, y की वैल्यू 3 इधर आ गई। सो इसको लिख लेते हैं हम 2,3। अब देख रहे हैं हमें चारों पॉइंट्स आ गए। अब इन चारों पॉइंट्स को हम इधर ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। आप देख सकते हैं इधर मैंने ये लाइन बना दी है इनकी, और इक्वेशंस 1 के लिए जो लाइन वो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लाइन बन गई, और इक्वेशन 2 के लिए जो लाइन है वो है इधर से इधर तक, तो ये वाली लाइन भी पहले वाले लाइन के ऊपर ही लाई कर रही है। सो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। होप ये क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए इधर मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरा वाला 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इधर दो इक्वेशंस आ गई है। अभी हमने पहले जैसे किया था इधर भी a/1, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट करेंगे। तो लिख लेते हैं हम, a1/a2 की वैल्यू आ गई, इधर कोफिशिएंट नहीं है डेट मीन्स इधर आ गया 1/3, ये आ गई वैल्यू। b1/b2 देखते हैं, इधर -1/-3, अब माइनस माइनस इनका कैंसिल चला जाएगा तो हमने कैंसिल आउट कर दिया ऑलरेडी। अब c1/c2 देखते हैं, इनकी वैल्यू आएगी 8/16। देखते हैं कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, इधर तो नहीं हो रहा, इधर भी नहीं है, ये 8 से जाएगा तो इधर हम लिख लेंगे 8 1 8, 8 2 16, 1/2। अब इधर हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, a1/a2 जो कि 1/3 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल है बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। इधर हमने देख लिया ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में लाइंस होती है पैरेलल, सो हम इसे लिख लेते हैं, इसे हमने इधर नोट डाउन कर दिया, लाइंस आर पैरेलल। सो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। अब जब इनकंसिस्टेंट होता है तब उसका कोई सोल्यूशन नहीं रहता, सो हम इधर लिख लेते हैं, सो देयर इज़ नो सोल्यूशन, ये हमने लिख लिया। होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इधर मैंने थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख लिया है जिसमें दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0 एंड सेकंड वाला इक्वेशन दिया है 4x - 2y - 4 = 0। अब पहले जैसे क्या था सेम काम करते हैं, a1/a2 की वैल्यू देख लेते हैं क्या निकलेगी, 2/4, ये साफ दिख रहा है। फिर b1/b2 की वैल्यू देखते हैं, ये होगा +1/-2, ये तो माइनस का 2 है। अब c1/c2 की वैल्यू देखते हैं, ये है -6/-4, ये आ गई वैल्यूज़। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये 2 से कट आउट हो जाता है तो 2 1 2, 2 2 4, इधर ही कैंसिल नहीं होगा, इधर इसके माइनस साइन कट हो जाएंगे और ये 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 2 4 और ये आ जाएगा 2 3 6, ये हो गया, हमने ये लिख दिया। सो अब इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये देख सकते हैं इधर एक माइनस साइन जुड़ा हुआ है जो यहाँ नहीं है, सो ये नॉट इक्वल है। अब जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है तब इसमें निकलता है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो रिजल्ट होता है हमेशा
कंसिस्टेंट, वो हम देख ले, इधर नोट डाउन कर लेते हैं। इधर मैंने इसे नोट डाउन कर लिया, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और ये हमें पता है लाइन्स जब इंटरसेक्टिंग होती है, जब रिजल्ट कंसिस्टेंट होता है तो इसका हमेशा एक सोल्यूशन निकलता है। तो उसे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस के लिए सोल्यूशंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दो दो बॉक्स बनाएंगे, उनमें हम एक्स एंड वाई की दो दो सोल्यूशंस निकालेंगे। तो देखते हैं। सो मैंने इधर दोनों बॉक्सेस बना लिए हैं, अब दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन को पहले हम इधर लिख लेते हैं, 2x + y - 6 = 0। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम x को 0 पकड़ ले तो y की वैल्यू क्या निकलती है, देखते हैं। 2 × x, अब 2x क्योंकि 0 है तो ये हो जाएगा 0 + y - 6 = 0, ये आ गया। सो y को इधर रखकर -6 को हम अगर उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा +6। सो y की वैल्यू आ गई +6। लिख लेते हैं पहले इसे, x की वैल्यू 0 जब पकड़ी थी, y की वैल्यू आ गई थी 6, ये हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, फिर से हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x + y - 6 = 0, ये इक्वेशन लिख ली। इस बार हम x को पकड़ लेते हैं 1, देखते क्या वैल्यू आती है। अब 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा, + y - 6 = 0। तो अब y को इधर रखेंगे एंड 2 एंड -6 दोनों को हम इस साइड को मूव करा देंगे। -6 अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +6, +6 हो गया। एंड इधर +2 है तो ये इधर को मूव करने से आ जाएगा -2। सो y = 6 - 2 हो जाएगा 4, y की वैल्यू आ गई 4। होप ये क्लियर है। सो x की वैल्यू हमने पकड़ी थी इधर 1 और y की वैल्यू आ गई, सॉरी ये नहीं था, ये इधर का आंसर था, गलती कर दी। तो x की वैल्यू हमने पकड़ी थी 1, y की वैल्यू आ गई 4। अब सेकंड वाला इक्वेशन देखते हैं। सेकंड वाले इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 4x - 2y - 4 = 0। इसमें सबसे पहले अगर हम x को 0 पकड़े, x को पकड़ लिया हमने 0, तो 4 × x हो गया 0, - 2y - 4 = 0। अब -2y को इधर ही रखते हैं एंड ये -4 अगर इधर जाए तो ये हो गया +4। अब y को इधर लेकर हम, ये क्योंकि मल्टीपल में है इधर आ जाएगा डिवीजन में, ये -2 आ गया डिवीजन में। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये हो गया -2। y की वैल्यू आ गई -2, x को कितना पकड़ने में, 0 पकड़ने में, -2, ये मैंने लिख लिया। सेकंड वाली वैल्यू देखते हैं, 4x - 2y - 4 = 0, ये लिख लिया हमने। इस बार हम y को 0 पकड़ के देखते हैं क्या निकलता है। सो 4x - 2 × 0 अगर होगा तो ये 0 ही बनेगा, -4 = 0। नाउ 4x = ये -4 अगर इधर मूव हो जाएगा तो ये हो जाएगा +4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/4, डेट मीन्स 1, x की वैल्यू आ गई 1। होप ये क्लियर है। x की वैल्यू आ गई 1 एंड y की वैल्यू हमने पकड़ी थी 0। सो दोनों बॉक्सेस के लिए, दोनों इक्वेशंस के लिए हमारे दो दो सोल्यूशंस निकल गए। अब इनके रिजल्ट को हम ग्राफिकली सॉल्व आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इधर मैंने दोनों इक्वेशंस के लिए इधर वैल्यूज पुट कर लिया है। सो इन वैल्यूज़ के हम कोऑर्डिनेट्स को यहाँ प्लॉट आउट करेंगे। तो इधर x की वैल्यू फर्स्ट में दी हुई है 0, मतलब यहाँ, एंड y की वैल्यू दी हुई है 6। सो ये आ जाएगा इधर, इसका पॉइंट आ जाएगा इधर, ये कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं 0,6। अब आ गया x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू आ गई 4, तो ये होगा रिजल्ट इधर, ये आ गया पॉइंट इनका। इनके भी कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, y,1,4 लिख लिया। अब इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। इधर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है -2, तो ये आ गया पॉइंट इसका इधर, ये आ गया पॉइंट, हम इसे लिख लेते हैं 0,-2। अब चलते हैं सेकंड वाले में, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 0, डेट मीन्स रिजल्ट रह जाएगा इधर, ये आ गया क्या 1,0 हो गया। ये दोनों लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस का लाइंस को हमने कर लिया ज्वाइन। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। सो ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कॉमन पॉइंट इनका निकल के आ रहा है, ये मतलब 2,2 निकला है। सो ये होगा हमारा आंसर। सो इसे लिख लेते हैं हम। सो ये हमारा आंसर निकल आया, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इधर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन लिख लिया है। अभी लिखते हैं इनका, अब देखते हैं इनका सोल्यूशन। a1/a2 कितना निकल रहा है,
इसकी वैल्यू निकल रही है 2/4, ये आ गया। देन B1/B2 की वैल्यू निकल रही है -2/-4, आ गया ये। एंड C1/C2 क्या निकल रहा है, -2/-5। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। ये हो जाएगा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर ये भी 2 से हो जाएगा। पहले तो इनके वो माइनस साइन हम हटा देते हैं, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड C1/C2, इधर माइनस साइन तो हटेंगे लेकिन ये बाकी का कुछ कैंसिल आउट नहीं हुआ। सो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये इक्वल हो गया, दोनों में 1/2 आंसर है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि C1/C2 में आ गया 2/5। अब जब ये नॉट इक्वल होता है तब हमारा रिजल्ट हमेशा होता है, जब इनकी लाइंस हमेशा होती है पैरेलल। सो इक्वेशन हमेशा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इधर नोट डाउन कर दिया, लाइंस आर पैरेलल, therefore इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, सो नो सोल्यूशन। सो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा।